सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू 17 लेक्चर ऑफ जावास्क्रिप्ट सीरीज। तो यार आज की इस सीरीज में हम देखेंगे फॉर ईच लूप, फिल्टर, मैप एंड रिड्यूस। ओके, तो हम करते हैं शुरू अपने फॉर ईच लूप से। ठीक है, तो यार फॉर ईच लूप हमारा क्या करते हैं बेसिकली, ये करते हैं हमारे एक फंक्शन को रन करते हैं। ठीक है, जो होता है हमारा कॉल बैक फंक्शन। तो ये कॉल बैक फंक्शन को रन करता है। ठीक है, और इसमें कुछ पॉइंट में लिखे हैं, ये है बिल्ट इन मेथड। ठीक है, ये फॉर ईच लूप है बिल्ट इन मेथड। ठीक है, और वर्क करता है ओनली आपके एरे पर वर्क करता है। ठीक है, और ये कैन नॉट बी यूज विथ ब्रेक एंड कंटिन्यू, इनके साथ ये यूज नहीं होता। ठीक है, और ये कोई भी हमें रिटर्न न्यू एरे नहीं करता है। ठीक है, और ऑलवेज लूप फॉर स्टार्ट फ्रॉम एंड। ठीक है, स्टार्ट टू एंड हमेशा लूप चलता है। ठीक है, तो फॉर ईच लूप यार कैसे काम करते हैं हम इसको समझते हैं। हमेशा एरे पे लगता है हमारा फॉर ईच लूप। ठीक है, तो इसको पहले हटा देते हैं। फॉर ईच लूप, ई कैपिटल रहते हैं यहाँ पर, फॉर ईच। ठीक है, तो यार हमारे पास सपोज कोई एरे है, लेट ए इक्वल टू हमारे पास कोई एरे है 10, 20 और 30 एंड 40। ठीक है, ये क्या हमारे पास एरे है। अगर हमें इस पे फॉर लूप चलाना है तो हम कैसे लिखेंगे, फॉर ईच हम लिखेंगे ए डॉट एरे यानी ए डॉट फॉर ईच इस तरह से। ठीक है, और इसके अंदर यार क्या आएगा, इसके अंदर आएगा हमारा फंक्शन जो कि रहता है बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर हमारा आता है फंक्शन आता है। ठीक है, और वो फंक्शन किस टाइप का रहता है, वो रहता है कॉल बैक टाइप का, जो फंक्शन खुद को ही बार बार कॉल करता है। ठीक है, वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कॉल बैक फंक्शन क्या होता है। ओके, और इसमें अगर मैं लिखूंगा फंक्शन, इसमें ये बिल्ट इन फंक्शन है तो इससे नाम लिखने की इसमें जरूरत नहीं है, फंक्शन का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अच्छा ठीक है, ये बेसिकली क्या करते हैं कि एरे पे चलते हैं और एरे की वैल्यू को 1 बाय 1 स्टोर करते हैं। तो अगर ये एरे की वैल्यू को 1 बाय 1 स्टोर करता है तो ये किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करेगा उसे, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ ना कुछ वेरिएबल डिफाइन करेंगे। हम सब वो लिखते हैं वैल्यू, हम यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू, जिसमें एरे की वैल्यू को रखेगा, स्टोर करेगा। ठीक है, और इसके बाद जो है हम यहाँ पर लगा सकते हैं, ये कर्ली ब्रेसेस लगा दिया। ओके, और यहाँ पर हमारा आएगा सेमीकोलन। ओके, यहाँ पर हमारा आएगा सेमीकोलन। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, अब अगर हम लगाएंगे कंसोल डॉट लॉग और वैल्यू को हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। ठीक है, ओके, इसको हम क्लियर कर देते हैं, नीचे वाले को क्लियर, और उसके बाद नोड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट। ये इस तरह से इसने हमारी वैल्यू को क्या दे दिया, 10, 20, 30, 40, है ना। मतलब हमें यहाँ पर ओ वाला लूप लगाने की जरूरत नहीं, जैसे कि 4 लगा दिया, फिर उसमें इंट चला दिया आई से लेकर 100 तक, एन तक, है ना। तो वो लूप लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, अच्छा, और एक और चीज क्या है, हम यहाँ पर इंडेक्स को भी रिटर्न कर सकते हैं, इंडेक्स। ओके, और वैल्यू से पहले लिखेंगे इंडेक्स। ओके, और अब यहाँ पर इसको हम प्रिंट करेंगे नोड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट। तो इसने 0, 10, 1, 20, 2, 30 और 3, 40 इस तरह से हमें प्रिंट करके भी दे दिया। अच्छा, तो क्या हम इसको यहाँ पर हम एरो फंक्शन से भी कर सकते हैं। एरो फंक्शन पढ़ रखा ना हमने, तो एरो फंक्शन का सिंटैक्स बेसिकली क्या होता है कि एरो फंक्शन का सिंटैक्स होता है, जैसे कि हमने लिख दिया कॉन्स्ट, यहाँ पर फंक्शन का नाम, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे ये a, b आता है, यहाँ पर a, b इस तरह से आता है ना। फिर यहाँ पर ये वाला इस तरह से, और यहाँ पे सेमीकोलन, ये होता है आपका एरो फंक्शन। ओके, अगर ये फंक्शन फॉर ईच लूप के अंदर जाएगा तो यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पर ये वाले ब्रेसेस लगाएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये लिखने की जरूरत नहीं है फंक्शन। ठीक है, ओके, और यहाँ पर हम लिखेंगे, ये एरो लगा देंगे यहाँ पर एरो। तो ये हो गया हमारा एरो फंक्शन। और अब अगर हम इसको वापस से रन करते हैं नोड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, तो ये हमारा वापस से रन हो गया है। ठीक है, क्लियर, ठीक, इसको क्लियर कर देते हैं। ओके, अब इसमें और कुछ छूट तो नहीं गया हमारा, हाँ ठीक है। ओके, तो इसमें हम 3 आर्गुमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं ए लूंगा
ठीक है। और यहाँ पर मैं ए ले सकता हूँ, मतलब ये 3 आर्गुमेंट ले सकता है। ओके, अब अगर मैं प्रिंट करूँगा नॉड इंडेक्स डॉट जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, ये इसने पूरे एरे हमें प्रिंट करके दे दिया। यार अब इसका यूज़ केस क्या है, तो इसका यूज़ केस पे आते हैं। तो यूज़ केस सपोज हमारे पास हमें इसका सिर्फ सम कराना है सपोज, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर लेट सम इक्वल टू 0। सम क्या है, स्टार्टिंग में आपका 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर केवल वैल्यू लिखते हैं, सिर्फ वैल्यू लिखते हैं। और अगर ये हमें सम देगा तो यहाँ पर इसको भी हटा देते हैं। यहाँ पर हम सम प्रिंट करेंगे ना, यहाँ पर हम क्या प्रिंट करेंगे, सम प्रिंट करेंगे। और ये हमें बेसिकली देगा सम इक्वल टू सम प्लस वैल्यू, इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर इसको प्रिंट करते हैं हम नॉट इंडेक्स डॉट जावा स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर है इसका हमारा पहले आ रहा है 10, उसके बाद 30, उसके बाद 60, उसके बाद 100, ठीक है। 10 को 0 के साथ किया तो 0 आएगा, तो 10 आएगा। 10 को 20 के साथ किया तो 30 आएगा। और 30 को अगर 30 के साथ किया तो 60 आएगा, और 60 को 40 के साथ किया तो 100 आएगा, ठीक है। तो ये इसका यूज केस हो गया। ओके, अब आते हैं यार हम अपने फिल्टर पे। यस, अब आते हैं हम अपने फिल्टर पे। तो यार फिल्टर यहाँ पर क्या करता है, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फिल्टर, ठीक है। तो फिल्टर हमारा क्या करता है, मतलब किसी कंडीशन के बेस पर हमारा जो एरे होता है उसको फिल्टर करता है, ठीक है। सपोज हमारे पास कोई एरे है, लेट ए इक्वल टू 10, 20, 30, 40 और 50, ठीक है। ओके, ठीक है। और फिल्टर हमारा क्या करते हैं, ये हमें न्यू एरे रिटर्न करके देता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सपोज हमारे पास लेट न्यू एरे आएगा, ठीक है, इक्वल टू एरे डॉट फिल्टर, ठीक है। ये सारे जितने भी मेथड है ना, तो इनको एरे डॉट मेथड करके यूज करते हैं इनका, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा फिल्टर लगा दिया, ठीक है। ये सेम काम करता है हमारा फॉर ईच लूप की तरह, लेकिन ये सिर्फ यहाँ पर इसमें चेंज क्या है कि कुछ कंडीशन के बेस में ये हमें न्यू एरे रिटर्न करके देता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम एरो फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम सब वो लिखते हैं यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू करके ये कर दिया। ओके, तो वैल्यू जो ये हमें देगा वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 25 होनी चाहिए। वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 25 होनी चाहिए, ठीक है। ओके, और अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे न्यू एरे, ठीक है। यहाँ पर न्यू एरे फिल्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद वैल्यू एरो फंक्शन बनाया और ये हमें वैल्यू देगा जो 25 से बड़ी होगी। ओके, तो यहाँ पर नॉट इंडेक्स डॉट जावा स्क्रिप्ट, यस। तो इसने हमें क्या दिया, 30 दिया, 40 दिया और 50 दिया, जो कि क्या है, जो कि हमारे 25 से बड़े हैं। ओके, ठीक है। अब आता है यार हमारा दूसरा फंक्शन आता है, दूसरा मेथड आता है मैप। तो मैप क्या करता है, मैप भी सेम काम करता है हमारा फॉर ईच लूप की तरह। मतलब फॉर ईच लूप की तरह कैसे, ये भी सेम फंक्शन ही लेगा, ठीक है। लेकिन इसमें ये भी क्या करेगा, हमें न्यू एरे रिटर्न करके देगा हमारा मैप, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे मैप लगाते हैं, तो ये बेसिकली क्या करता है, हमारी वैल्यू को अपडेट करके देता है। अगर हमने यहाँ पर लिख दिया मल्टीप्लाई 2, तो वैल्यू को अपडेट करके देगा हमारा मैप, ठीक है। नॉट इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, तो इसने वैल्यू को दे दिया यहाँ पे कितना, 20 है ना, पहले था 10, 20, 30, 40, 50। अब इसने दे दिया 20, 40, 60, 80 और 100। ओके, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपने न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ। अब आता हमारा मैप, यस। तो यार मैप क्या होता है, सॉरी मैप तो हमने पढ़ लिया, रिड्यूस, ठीक है। रिड्यूस भी क्या आता है, तो हमारे पास अगर जैसे ये हमारे पास है ना एरे 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। तो ये क्या करता है, इन सबको ऐड करके हमें टोटल वैल्यू दे देता है, ठीक है। इन सबको ऐड करके टोटल वैल्यू दे देता है।
देखो रिड्यूस का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। जैसे सपोज आपके पास अगर कई सारी बॉल होगी, ठीक है, अगर वो बॉल बिखरी हुई होगी ना, तो आप उन बॉल को अगर एक थैले में डाल देंगे तो जितना भी स्पेस था वो रिड्यूस तो हो गया है ना, और उस बॉल को एक थैले में रख देंगे तो सेम एज मतलब रिड्यूस का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर सेम है, ठीक है। हमारे पास जितनी भी वैल्यू है इन सबको ऐड करके एक वैल्यू दे देगा हमें डायरेक्ट, ठीक है। तो इसका यूज कैसे करते हैं हम, देखो इसको हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं, और ये भी हमें न्यू एरे रिटर्न, मतलब ये हमें एक वैल्यू रिटर्न करके देगा, ठीक है। क्या रिटर्न करके देगा, वैल्यू। तो यहाँ पे लिखते हैं रिड्यूस लिख दिया, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर भी सेम एक कॉल बैक फंक्शन ही होगा, ठीक है, और इसको हम एरो फंक्शन से ही करेंगे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्यूमुलेटर ठीक है, एक्यूमुलेटर बेसिकली क्या करता है, ऐड करता है, ठीक है, क्या करता है, ऐड करता है, ठीक है। और करंट वैल्यू किसकी, जो हमारे पास एरे है उसकी करंट वैल्यू क्या है, 10 20 30 40, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, करंट वैल्यू, यहाँ पर क्या आएगा, करंट वैल्यू, ओके, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद करते हैं हम एरो फंक्शन, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ऐसे, ओके। तो ये हमें रिटर्न करके देता है सम, तो यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू। तो करंट वैल्यू क्या है हमारी, 10 20 30, और एक्यूमुलेटर की इनिशियली वैल्यू को हम डाल देते हैं 0, और उसको हम यहाँ पे लिखते हैं इधर कॉमा 0, इस तरह से। और अब अगर हम इसको प्रिंट करेंगे न्यू वैल्यू को, तो नॉड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, तो ये आ गया हमारा 150, कितना आ गया, ये 150 आ गया, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे 50 को डिलीट कर दूं और न्यू एरे की जगह मैं लिखता हूँ S1, ये कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर S1 लिखता हूँ कि सम देगा हमें, ठीक है, क्या देगा, सम देगा। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अगेन S1, ओके। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये होगा नॉड इंडेक्स डॉट जावा स्क्रिप्ट, तो इसने रिटर्न करके दे दिया 100, क्यों, 10 प्लस 20 30 होता है, 30 प्लस 30 आपका 60 होता है, 60 प्लस 40 आपका 100 होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर रिड्यूस का काम है, ओके। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, सेट का, ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा सेट का। तो यार सेट का मतलब तो आपको मैथ में पता है, जो हमारा मैथ में चलता है सेट, इसको पहले डिलीट करते हैं, ठीक है। तो यार दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा सेट का, ठीक है। तो सेट बेसिकली क्या करता है, आपका हमेशा यूनिक एलिमेंट को स्टोर करता है, ठीक है, क्या करता है, यूनिक एलिमेंट को स्टोर करता है। सपोज हमारे पास यहाँ पर एक एरे है, लेट ए इक्वल टू 10, इसमें मैं डुप्लीकेट लिखता हूँ अगेन 10, और यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 15 है, अगेन आपका 15 आता है, अगेन आपका 40 आता है, ठीक है, इस तरह से। और सेट हमें क्या करते हैं, न्यू एरे रिटर्न करके देते हैं जिसमें यूनिक वैल्यू स्टोर रहती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट S1 इक्वल टू, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पर सेट, इसके अंदर डाल देंगे ए, ओके। और अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ इसको console.log S1, और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, नॉड इंडेक्स डॉट जावा स्क्रिप्ट, इस तरह से हमारे पास यूनिक वैल्यू स्टोर हो जाती है 10 20 15 और 40, ठीक है। और इसमें यार हम कई सारे ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने कर दिया, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ S1 ऐड लिख सकता हूँ ना, ऐड, ठीक है, S1 डॉट ऐड करता हूँ सपोज मैं 20, ऐड करता हूँ सपोज मैं 40, ठीक है, ऐड कर लिया। अब इसको प्रिंट करता हूँ तो ये आएगा नॉड इंडेक्स डॉट जावा स्क्रिप्ट। तो यार इस तरह से हम अपने सेट को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था यार आज के कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, पहले हमने फॉर ईच लूप पढ़ा, ठीक है। फॉर ईच लूप के बाद हमने पढ़ा फिल्टर पढ़ा, देन मैप पढ़ा, उसके बाद रिड्यूस पढ़ा, और लास्ट में हमने
डेटा स्ट्रक्चर में एक केवल सेट पड़ा, ठीक है। और नीचे वाला जो हमारे पास मैप है वो भी डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है, लेकिन उसे यहाँ पर उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी, ठीक है। तो ये थी यार कंप्लीट समरी, और नेक्स्ट के आने वाली वीडियो में हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। सो यार तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। सो बाय बाय।